सिवान के मैरवा स्थित बभनौली पंचायत में कई समस्याओं के बीच भावी युवा महिला मुखिया प्रत्याशी रश्मि पांडे पंचायत की समस्याओं को दूर करने हेतु चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं और पूरे बभनौली पंचायत के तमाम मतदाताओं का जन समर्थन रश्मि पांडे के साथ देखा जा रहा है। यहाँ की जनता इस बार परिवर्तन करके रश्मि पांडे में अपना भरोसा दिखा रही है, साथ ही यहाँ से मुखिया के पद पर भी इन्हें जिताना चाह रही है। जानिए आखिर क्यों रश्मि ने इस पंचायत की समस्याओं को दूर करने का उठाया है बीड़ा। युवा महिला प्रत्याशी मुखिया पद की भावी प्रत्याशी रश्मि पांडे जी के साथ एक काफी अच्छी सोच के साथ ये चुनावी मैदान में है। तस्वीर बदलना चाहती हैं पूरे पंचायत का, जो विकास नहीं हुआ है आज तक धरातल पर, जो कोसों दूर रहा है बभनौली पंचायत, उसको ये विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहती हैं, अग्रसर देखना चाहती हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहली नंबर बात कि आप बिल्कुल युवा महिला भावी प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए। आखिर क्या मन में आपने सोचा कि हाँ मुझे चुनावी मैदान में आना है और मुखिया बनकर यहाँ से विकास करना, ये मन में कैसे आया आपके? देखिए सर, डेवलपमेंट एक दो दिन की बात नहीं होती है। मैं चाहूँ कि आज मैं विकास कर दूँ तो ये संभव नहीं है। विकास के लिए अंदर से भावना आनी चाहिए, तभी विकास की ओर कोई आगे बढ़ सकता है। मैं अपनी पर्सनल बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कभी गांव के बारे में नहीं जानती थी कि गांव कैसा होता है, किस ढंग का होता है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे फादर ने कभी मुझे गांव लेकर गए नहीं। और तत्पश्चात मेरी शादी 2015 में हुई। सौभाग्यवश मुझे गांव आने का मौका मिला। मैं गांव के बारे में किताबों के माध्यम से ही जानी थी और फिल्मों के माध्यम से ही गांव को देखी थी। एक चैप्टर था मेरे क्लास 9th में, जब मैं पढ़ती थी तो एक चैप्टर थी द विलेज ऑफ पालमपुर। तो उस चैप्टर्स में मैं गांव के बारे में पढ़ी थी, तो लगा कि गांव बहुत ही हरा भरा, स्वच्छ, बढ़िया होता है। लेकिन वास्तविकता से जब मेरी सामना हुई तो मैं गांव में कुछ अलग ही पाई। वो अनुभव मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम उतरी अपने गांव में तो इतना घूंघट लिए मैं आई थी, तो जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर कर रही थी, एक दो महिलाएं मेरे अगल बगल थी। उन्होंने बताया कि भाई नहीं, बहू के आने से अचानक बिजली वगैरह आ गई। मतलब उससे पहले बिजली नहीं थी यहाँ पे? नहीं, मेरे जानकारी में तो शायद नहीं थी। तो बिजली अचानक लाइट आ गई, बिजली अचानक आ गई। तो ये बात अच्छा, उस समय लाइट कटी हुई थी जब आप एंट्री की, उसी समय लाइट आ गई। जी। तो ये बातें सुनकर मैं बहुत ही खुश भी हुई और आश्चर्य भी हुई। खुशी इस बात की थी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि घर में एंटर करने से बिजली आ गई, और आश्चर्य इस बात की हुई कि मैं जहाँ रहती थी तो वहाँ बिजली 24 आवर्स थी। रियल ही कभी बिजली ना रहे, लेकिन ये मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। आने को तो मैं घर में आ गई और कुछ दिन मैं अपने घर में रही गांव में, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। तो मैं अपने हस्बैंड से बात की, तो इन्होंने मेरी बात को समझा और अपने साथ मुझे पटना ले गए। हालांकि मेरे हस्बैंड का गांव से आना जाना काफ़ी था, लगाव काफ़ी था, इस नाते मुझे भी गांव आने का मौका मिला। मैं भी आती रही गांव, और फिर मैं लोगों से मिलना जुलना शुरू की। एक दो लोगों से मैं मिलना जुलना, अपना मुलाकात बढ़ाना शुरू की। तो लोगों की बातें सुनकर मैं उनसे इम्प्रेस होने लगी कि शहर और गांव में बहुत ही डिफरेंसेस हैं। शहर के लोग कुछ अलग होते हैं और गांव के लोग कुछ अलग होते हैं। ये मेरा कंसेप्ट अंदर से आने लगा। मेरी कंसेप्ट भी बदलने लगी, मेरी सोच में भी बदलाव आना शुरू हो गया।
उसके बाद मैं गांव के हर एक चीज को इंटरेस्ट में लाना शुरू कर दी। एक अनुभव मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गांव की तरफ आ रही थी, तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी कुछ दूर मतलब गई, तो उसमें एक महिला बैठी थी, खेत में एक महिला थी और गाड़ी की लाइट को देखते हुए अचानक मतलब खड़ी हो गई। मैंने खुले में शौच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं स्पष्ट आपसे नहीं बोल रही हूँ। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि और गिल्ट भी फील हुआ कि समय इतना बदल गया है, इतना चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने गांव की स्थिति इस ढंग की बनी हुई है कि घर घर शौच की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तब मुझे सही मायने में लगा कि नहीं, यहाँ विकास की बहुत आवश्यकता है। चलिए, विकास की तो वाकई आवश्यकता है और इसी विकास के बारे में सोच के आप चुनावी मैदान में आई। जैसा कि आप जानती हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से भारत सरकार भी हर घर में शौचालय बनाने के लिए, जिन घरों में शौचालय नहीं है उनको 12,000 रुपये देती है, लेकिन आपके पंचायत में तो लगभग 15 वार्ड हैं। जी। तो लगता है कि हाँ, यहाँ भी खुले में शौच आज भी लोग जा रहे हैं और जो भारत सरकार का सपना है कि हर घर में शौचालय बन जाए, वो यहाँ अभी धरातल पर नहीं दिख रहा है। जी नहीं, मुझे तो लगता है कि ये मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरी सोच है कि हर घर शौचालय हो, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, खेतों में ना जाना पड़े, और जो सुविधा जैसे शहरों में उपलब्ध है जनरली, तो वो गांव में भी सुविधाएं उपलब्ध हों। वो सारी सुविधाएं सरकार तो लाने का प्रयास करती है, लेकिन जनप्रतिनिधि के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से जो योजनाएं साकार होनी चाहिए धरातल पर, वो धरातल पर साकार होती हुई नहीं दिखती हैं। अगर यहाँ के लोग आपको चुन लेते हैं, आप यहाँ से मुखिया बन जाती हैं, तो क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है, क्या कुछ करना है मुखिया बनकर यहाँ से? सर, मैं सबसे पहले ये आपसे बताना चाहती हूँ कि मुख्य उद्देश्य मुखिया का बहुत सारा काम है और मुखिया एक नॉर्मल पद नहीं रह गया है। 2015 से मुखिया को काफी पावर मिल गया है। ये मेरे सामने आपको पंचायती रूल है, जिसको बहुत सारी जनता अभी सही ढंग से जान नहीं पा रही है कि ये रूल है क्या। खुद मुखिया भी नहीं जानते। जी नहीं, ये रूल क्या है। मुखिया का सिर्फ काम विकास है। उस विकास के दौरान सड़कें बनवाना, पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, विद्यालय की मरम्मत करवाना, शिक्षक सही समय पे स्कूल पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये मुखिया का कार्य है। बच्चों का नामांकन हो रहा है कि नहीं, ये मुखिया का कार्य है। दुकानों में राशन सही कीमत पे मिल रहे हैं कि नहीं, ये मुखिया का कार्य है। लोगों की अक्सर शिकायतें रहती हैं कि राशन में भी हेरफेर होता है। जो भी बीपीएल कार्डधारी हैं उनको वजन में कमी की जाती है। किसी को अनाज मिलना, उसको अनाज नहीं मिलता है और 2 महीने 3 महीने बाद अनाज मिल रहा है, जबकि सरकारी उठाव समय पे आ जाता है। तो जनप्रतिनिधि का काम है इस ओर भी ध्यान देना। तो ये प्राथमिकता रहेगी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुखिया का काम ही है सर ये सारी कामें करना, जनता को हर सुविधाएं उपलब्ध कराना सही मूल्य पे, सही दाम पर। और आजकल ये भी है कि सरकार डायरेक्ट पैसा जनता को दे रही है, लेकिन वो सही तरीके से जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। देखिए, आपके बगल में ही ये नहर है, नहर के बगल से सड़क है, और ये जो सड़क आपके घर तक आ रही है, जैसा कि आपके ससुर जी हमारे साथ थे, वो पगडंडी वाला रास्ता मुश्किल से बाइक आ जा सकता है या फिर पैदल देखा जाए तो चलना भी दुभर है। तो इस गांव में तो सड़क की भी समस्या है। कई सड़कें हम लोगों ने देखा जहाँ पे पक्कीकरण की व्यवस्था नहीं है, सोलिंग है वो टूटा हुआ है। सड़क बनना चाहिए था यहाँ पे, वो आज तक बन नहीं पाया। ये प्राथमिकता होगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मेरा काम ही है। यदि मुझे मुखिया के लिए चुना जा रहा है, मैं मुखिया प्रत्याशी के तौर पे यदि उठ रही हूँ, मुखिया बन जाती हूँ, तो ये मेरा कार्य है कि इसे मुझे पूरा करना है।
और तो अक्सर मैं इसको प्राथमिकता दूं। अक्सर खास तौर पे पंचायती चुनाव में देखा जाता है, मुखिया का चुनाव खास तौर पे लोग जात पात के नाम पे बढ़ जाते हैं। कई ऐसे वोटर और मतदाता हैं गरीब तबके के जो दारू और शराब में, बिहार में तो वैसे भी शराबबंदी है, लेकिन कई सारे पी के चलने वाले लोग सड़कों पे हमें दिख भी जाते हैं, खबरें भी बनाते हैं हम लोग अक्सर, शराब भी बरामद होती है बराबर। तो लगता है आपको कि अब कुछ व्यवस्था बदली हुई है, जो लोग खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतना चाहते हैं इस पर लगाम लगेगा और एक स्वच्छ छवि का ईमानदार आप जैसा मुखिया बनेगा, लोग बिकेंगे नहीं? सर, मुझे अपने जनता पे काफी विश्वास है और आजकल की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि शराब के माध्यम से और किसी और चीज के माध्यम से लोगों को खरीद ले। मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यदि मैं अपने विचार के साथ आगे बढ़ रही हूँ तो लोग इस विचार का समर्थन करेंगे। वैसे तो आप कई वार्ड का, जैसा कि लोग बता भी रहे हैं कि आप भ्रमण कर रही हैं, लोगों के पास जा रही हैं, डोर टू डोर घूम भी रही हैं, जनता का समर्थन भी आपके साथ है। विशेष रूप से जिस मुखिया का, जो वर्तमान मुखिया कहिए, अब जो शिकायतें रही उनके माध्यम से काम नहीं हो पाया, जनता इस चीज को जान चुकी है और परिवर्तन होगा इस पंचायत में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल परिवर्तन होगा और मैं जनता से ये कामना करना चाहती हूँ, आशा करती हूँ कि वो सही उम्मीदवार को चुने। जरूरी नहीं है कि वो उम्मीदवार मैं हूँ। यदि उन्हें लगता है कि उनके नज़र में जो सही उम्मीदवार हैं वो मुखिया के पद पे आएंगे और उनके गांव और पंचायत का विकास करेंगे, तो वो उन्हीं को चुने। विशेष रूप से आपका परिवार, जैसा कि बात भी हो रही थी, वर्षों से समाज सेवा में रुचि रखता रहा है। आपके ससुर जी ने काफ़ी अथक प्रयास के बाद, आज से 20-25 साल पहले, इन्होंने पुलिया का भी निर्माण कराया, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो वो इस पुल के माध्यम से सभी समाज के लोग आते होंगे, सभी तबके के लोग आते होंगे, ग्रामीण आते होंगे, तो समाज सेवा में रुचि रहा है आपके परिवार का, तो इसका लाभ विशेष रूप से मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है अपने गांव के लोगों पर, इस पंचायत पर, कि वो जरूर सही उम्मीदवार को सामने खड़ा करेंगे। समय कम है, मुश्किल से अब 2 महीने लगभग चुनाव में बचे हुए हैं। अपने पंचायत के तमाम मतदाताओं से, वोटरों से, जनता जनार्दन से, लगभग 6000 के आसपास आपके यहाँ वोटर हैं, मतदाता हैं, 6 के कुछ आसपास, तो उनसे खासतौर पे अपील क्या करेंगे अपने पंचायत के तमाम मतदाताओं से? बस मेरी अपील सर यही रहेगी कि आप सही उम्मीदवार लाएं और सही अपनी मुखिया चुने, ताकि इस गांव का, उसमें मेरा गांव भी है, और इस पंचायत का बाखूबी विकास हो सके। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।